तो अब मेरे को ये बता कि अब ठीक है, तू यहाँ पे भाई पहुंच गया, अब तूने अपना शुरू वुरू कर दिया, ठीक है। तो अभी यूनिवर्सिटी की तरफ फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, ठीक। तो कैसे सेकंड। भाई? नहीं मतलब वैसे तो सेकंड चल रहा है, लेकिन जब तू हम्म फर्स्ट सेमेस्टर में एंटर किया, मैं तेरे को ओके। स्टोरी लाइन में लेके जा रहा अच्छा हूँ अच्छा 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 पूरा अच्छा। प्रॉपर। तेरा फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो गया तो भाई, है ना, तो तेरे को क्या डिफिकल्टीज क्या आई? मतलब तेरे को समझ आ रहा था टीचरों के जो एक्सेंट रहते हैं, क्योंकि तूने फॉर एग्जांपल टेक्निकल जो टर्म्स हैं वो भी नहीं सीखी थी, तो वो टेक्निकल टर्म्स सीखने के लिए तूने उसके लिए क्या किया था? भाई देख, ऐसा था कि जब तेरा तेरा भी जैसे तू स्टूडेंट कोलिग में आया होगा, तो तेरा सब चीज तू भी इनिशियली तेरे को सब चीज नहीं समझ में आती होगी, तेरे को भी टाइम लगा होगा। तो मेरे को भी टाइम लगा, ऑब्वियस सी बात है। जब स्टार्टिंग में मैंने भी किया तो मेरे को लगा कि अरे भाई ये तो बहुत टफ है, मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या बंदा बोल रहा है। मतलब कुछ 20% में समझ आता, 25% उसके बाद देखा था। मगर यही बात है कि भाई एक जब प्रोफेसर तेरे को कुछ 120 घंटे 130 घंटे पढ़ाएगा, तो तेरे को एक 3 लेक्चर 4 लेक्चर के बाद समझ आने लगेगा। तो मेरे को ऐसा नहीं था कि नहीं समझ, उसके बाद फिर मेरे को धीरे 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 समझ में सब आने लगा, और मैंने एग्जाम्स भी पास करे। तो अगर जो चीज़ मेरे को समझ नहीं आती थी, मैं उसको यूट्यूब पे चेक कर रहा था, मगर उसको भी जर्मन में। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश में चेक करूँ या फिर हिंदी में या फिर अपने किसी और लैंग्वेज में। मैंने जर्मन में ही चेक किया, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब तुम लेक्चर में जब तुम लेक्चर हॉल में बैठोगे, तो तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा। और इनिशियली हाँ तेरी प्रॉब्लम थोड़ी आई थी, ऑब्वियस सी बात आई थी, इतनी नहीं आई थी कि मैं पढ़ नहीं पाया एकदम, कि मैं एकदम एग्जाम फेल कर गया, इतनी नहीं आई थी। मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ी थी, मगर हो गया था फाइनली। और ये जो टेक्निकल टर्म्स थी, इसका कैसे किया भाई भाई जुगाड़? टेक्निकल टर्म्स भाई तेरे को भी अभी सारे नहीं आते होंगे। तू भी सेमेस्टर सेमेस्टर बढ़ता रहेगा, तेरे को भी नए नए टर्म्स आते रहेंगे, तू भी सीखता रहेगा। तो सेम तरीका मेरे साथ भी था, धीरे धीरे अच्छा। धीरे 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 धीरे। तू भी भाई अभी बहुत से जो नहीं टर्म्स है लेकिन तो तू मेरा, नहीं। मैं सही बोलूं, मेरा ट्रांजिशन फेज बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहा है। मतलब इतना स्मूथ रहा है कि मक्खन की तरह गया है, मैं नहीं ऐसा वो बोलूं। बात वो बात तेरी ठीक है, वो बात तेरी ठीक है, मगर मैं कह रहा हूँ टेक्निकल टर्म्स जो तूने बोला ना, पहली बार टेक्निकल टर्म्स बहुत अलग, कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होते। एक्सेलरेशन को तेरे को पता है एकदम अलग होता है, मगर कुछ कुछ होते हैं जो लगभग लगभग इंग्लिश से सेम होते हैं, थोड़े थोड़े। तो ये जो है ये टेक्निकल टर्म्स अगर तू जर्मन में ही सीखने की ट्राई करेगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा, उसको इंग्लिश में ना ले जाके। क्योंकि मैं भी अब जैसे जो मैं कोई अब जो कुछ मैं पढ़ता हूँ, तो उसको मैं ये नहीं देखता कि चल ठीक है भाई इसका इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मैं ये नहीं देखता। अब मैं जो कोई भी कुछ भी हो गया, तो अब मैं उसको जर्मन में ही सही लिखूंगा, तो ठीक है इसको यही बोलते हैं। तो इसकी टेक्निकल टर्म्स की प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए कोई लिस्ट विस्ट बनाई, कुछ ऐसा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नुल, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। आता गया मैं पढ़ता गया उसको, ऐसा कुछ कुछ नहीं किया मैंने। ऐसा कुछ मैंने नहीं किया, इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया कि लिस्ट बना के रखा है मैं, अरे इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। 2-3 बार पढ़ेगा भाई खुद ही आ जाएगा, अगर तू ढंग से पढ़ेगा, 2-3 बार 4 बार पढ़ेगा, ऑब्वियस बात टेक्निकल टर्म्स तेरे को आ जाएंगे। और टेक्निकल टर्म्स इतने भी टफ नहीं होते भाई, अकॉर्डिंग टू मी। सबकी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है इसमें, और मेरी ये है कि इतने भी टफ मेरे को नहीं लगे। हाँ मेरे को लेक्चर जितना समझने में दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में, उतना टेक्निकल टर्म्स में मेरे को नहीं हुई थी। समझा मैं, क्योंकि हाँ। मेरा ऐसा ना कि भाई, मैं तेरे को मैं सही में बोलूं, जो मेरी यूनिवर्सिटी में, मैं जैसे अभी जो केआईटी, जो मेरे को लगता है कि वन ऑफ द टफेस्ट है यूनिवर्सिटीज मेरे कोर्स के लिए हम्म भी, मैकेट्रॉनिक्स के लिए भी, तो भी हम्म मैकेट्रॉनिक्स ही कर रहा है भाई। तो मेरे को ऐसा हम्म। लगता है कि अगर मैंने अपना ये वाला कोर्स फर्स्ट सेम में, अगर मैं फर्स्ट ईयर के थ्रू आके किया होता ना, तो मेरी बैंड बजाती। क्योंकि मेरे को पता है कि मैं सिंस स्टूडेंट कॉलेज के थ्रू गया हूँ, तो मेरे को कितनी आसानी हुई। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई फर्स्ट ईयर का बंदा आ रहा है और मेरे यहाँ पे मैकेट्रॉनिक्स केआईटी में स्पेसिफिकली कर रहा है, क्योंकि केआईटी में लगा ले भाई, मैं ही एक लौता इंडियन हूँ जो सही में गया जर्मन टॉट में, कोई हम्म। फर्स्ट ईयर से कोई एडवांस से नहीं आया। तो वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता उसके लिए क्या डिफिकल्टी होगी, इसलिए। नहीं भाई डिफिकल्ट है, ऑब्वियस, मैं इसको नहीं बोल रहा इजी है, बिल्कुल इजी नहीं है, ये डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट बिल्कुल वही। है, मगर डुएबल है, अगर तू चाह जाएगा तो डुएबल है, बस ये बात है। भाई एक बात मैं तेरे को सिंपल से बोलता हूँ भाई, मेरी भाई एक बात सुन। तेरे को पता है जर्मनी कोई भी रूल निकालता है वो कुछ सोच समझ के निकालता है, ऐसे रैंडमली कोई रूल नहीं निकाल देता है, ठीक है। तो उसने जब ये रूल निकाला है कि जेई एडवांस वाले बंदे को डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है, तो उनका कुछ उन्होंने कुछ किया होगा, तो कुछ उनके पास कोई थिंकिंग होगी, कुछ उनके पास रूल्स होंगे, कुछ उन्होंने सोचा होगा, तभी वो रूल आया, वरना ऐसे नहीं आउट ऑफ नोवेयर आ जाएगा कि नहीं भाई ठीक है जो जेई एडवांस निकालेगा वो आ जाएगा, समझ रहा तू। तो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, सोच समझ के ही रूल के रूल या लॉ कुछ बोल दिया, इसको ही बनाया होगा, मेरा ये कहना है। तो डुएबल है, समझा। ऑब्वियस बात डिफिकल्टी होगी 100%, तेरे को जैसे स्टूडेंट को लीग में हुई थी, मेरे को जैसे फर्स्ट सेकंड सेकंड सेमेस्टर में होगी, बस ये समझा। बात है। हाँ मगर डुएबल है, डुएबल ऑब्वियस बात है, अगर तेरी तू चाह जाएगा तो। अगर हार मानने वाले मानोगे तो भाई, तो फिर आई मीन एनीथिंग। मेरे भाई, लेकिन जिस तरीके से तूने समझा देना, मेरे को भाई सही में भाई हैट्स ऑफ है भाई। इतने मेरे को सही में अब ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने जे एडवांस क्लियर कर रखा ना, तो वो भी कर सकता है, इतना कोई बिल्कुल कर ज्यादा सकता है भाई, मुश्किल बिल्कुल कर है सकता नहीं। है। और भाई मैं इतना, भाई एक बात और बता दूं, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मैं क्लास का टॉपर भी नहीं था, मैं एवरेज और वेरी गुड में के बीच में था।
समझ रहा है मतलब तू, मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था मैं, तो बस यही बता रहा मैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। जितने भी हो सब कर सकते हो भाई, तुम सब कर सकते हो, बस ये है कि कंसिस्टेंसी चाहिए और एक तुमको सेल्फ कॉन्फिडेंस, नहीं आई कैन डू, बस ये बात है। समझ रहा हूँ मैं मेरे भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर जेड मैच क्लियर किया होता तो मैं कर जाता भाई। तेरी बात हाँ सुन भाई, के तो मेरे को ऐसा लग रहा है। भाई सब बहुत से फर्स्ट ईयर वाले भी हैं जो आते हैं फर्स्ट ईयर वाले, तो उनको भी सेम दिक्कत होती है। तो भाई हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अब वही। और भाई जो इंग्लिश में होते हैं उनको भी दिक्कत होती है, जो इंग्लिश में होते हैं, अपने आज इंडिया से पढ़ के आए, नया कॉन्टिनेंट, नए लोग, नया यूनिवर्सिटी, नया कल्चर, एवरीथिंग इज न्यू। तो उसमें भी बहुत से लोग अडेप्ट करने में, इंग्लिश में भी उनको भी दिक्कत होती है। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे जो जितने भी सीनियर थे, मैंने बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में वो सारे इंग्लिश में पढ़ते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में उनको प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने प्रॉब्लम किया कि कोई सेमेस्टर किसी ने एग्जाम नहीं लिखा, किसी ने एग्जाम फेल कर गए, कोई पढ़ नहीं पाया। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्वियस सी बात है, पहले भाई प्रॉब्लम होनी है, ये चीज़ के प्रिपेयर हो गया, तो प्रिपेयर हो गया हो तो ज़्यादा अच्छा है। कि अगर कुछ खराबी हुई तो मतलब, तो अभी भाई यूनिवर्सिटीज भी अपनी काफ़ी टफ होती हैं, बैचलर्स इज नॉट ईजी, फर्स्ट ऑफ ऑल बैचलर्स इज नॉट एट ऑल ईजी जर्मनी में। आई थिंक मास्टर्स थोड़ा इजी टाइप में मैं बोल दूंगा, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मगर मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ, क्योंकि मेरा एक और फ्रेंड है, वो जर्मन में, उसने मास्टर्स भी किया है, बैचलर्स भी किया है, तो बता रहा है कि वो मास्टर्स तो थोड़ी इजी साइड पे होती है बैचलर से, क्योंकि बैचलर में बहुत सी नई नई चीज़ तुमको सीखनी होती है, बहुत सी नई नई चीज़ें। और बैचलर पर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, फर्स्ट 4 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर में जो वो लोग देते हैं वही तुमको पढ़ना होता है। मास्टर्स में तुमको यू कैन ऑप्ट फॉर कोर्सेज, कि तुमको कौन से कोर्सेज लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। समझ रहा हूँ मैं तेरी बात, मैं समझ रहा हूँ। नहीं तो हाँ। मतलब यार जो भी लोग जो फर्स्ट ईयर के थ्रू भी आना चाह रहे हैं या फिर जो जे एडवांस के थ्रू आना चाह रहे हैं ना, वो पूरी वीडियो अच्छे से देखना, क्योंकि आप दोनों सेम मतलब जो दोनों आने चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल दो बंदे जो एक जे एडवांस चाह रहे हैं और हाँ। एक जो फर्स्ट ईयर चाह रहा है, तो दोनों को सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। वो जर्मन लैंग्वेज के वो जो बैरियर रहता है, बाकी प्रोसेस आप दोनों के नेचुरली डिफरेंट है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। लेकिन ज्यादातर मैं जैसे जिन लोगों को जानता हूँ ना, जो फर्स्ट ईयर के थ्रू भी आए, मैंने जिनके साथ वीडियोस भी बनाई है, तो वो इंग्लिश टॉट में गए हैं। जैसे एक अरमान भाई के साथ मैंने वीडियो बनाई थी, वो कंप्यूटर साइंस में इंग्लिश टॉट में है ना। और एक मैंने मतलब वो डिप्लोमा वाले ही हैं, लेकिन मनीष भाई करके एक मैंने उनके साथ वीडियो बनाई। तो उनका ऐसा था कि वो गए हैं तो वो बायलिंगुअल कोर्स में गए हैं, कि कुछ इंग्लिश में एंड फिर उसके बाद जर्मन में, ऐसा। तो वो ऐसा रहा है, लेकिन तेरा प्योर ही जर्मन है, तो इसलिए मेरे को लगा कि तो थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी, है ना। भाई तो ये डिफिकल्टी चीज। होती है, मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। मगर एक बात है भाई, एक बात मैं तुम लोग बताने अभी, जर्मन अगर अच्छी करना है, अच्छी क्या मतलब, अगर जर्मन तुमको करनी थी, मैंने आज तक किसी से भी बंदे से कभी इंग्लिश में बात नहीं किया। चाहे वो फर्स्ट डे, मेरा जर्मनी फर्स्ट डे था, बैंक का काम हो, एक्सपेट्रियो का काम हो, किसी का भी कुछ का भी काम हो, मैंने कभी इंग्लिश में बात नहीं की। जर्मन मेरे को समझ नहीं आती थी, वो बात ठीक है, स्टार्टिंग मेरे वैसे हुआ कि मैं बैंक वगैरह में अपना अकाउंट वगैरह खोलने गया, तो मेरी 50 चीज़ समझ में नहीं आई, 50% चीज़ें। और मैंने तब भी उससे बार बार पूछा। तो वही है कि मैंने जर्मन जो है सीरियसली लिए, कि मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है करने के लिए। अगर तुम अदर ऑप्शन में ढूंढने जाओगे भाई, कि नहीं मतलब ऑल्टरनेटिव का ढूंढने में हमेशा रहोगे, यार ठीक है ये लेक्चर मेरे को इंग्लिश में मिल जाए मैं सीख लूंगा, तो भाई ऐसे काम में चलना, कब तक ये काम चलेगा। अगर आ रहे हो तो भाई जर्मन को सीरियसली लो, जर्मन अपनी अच्छी करके आओ। मैं कहूँगा और अच्छी करके आओ, मिनिमम जब ऐसे करना है C1 वगैरह करके आओ, मेरी तरह मत आओ। C1 वगैरह करके आओ, फिर यहाँ पे भी लैंग्वेज को यूनिवर्सिटी में लो, ताकि तुमको यूनिवर्सिटी के, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो यूनिवर्सिटी से रिलेवेंट ही पढ़ाएंगे, वो जो जैसे वहाँ पढ़ाया जाता है। तो तो बेसिकली जो तेरे को यूनिवर्सिटी से एक सेमेस्टर पहले जो तू आ गया और ये जो तूने लैंग्वेज कोर्स लिया, इसने काफी हेल्प करी तेरी, ये हेल्प तो। किया भाई, काफ़ी हेल्प किया, इसको मैं नो डाउट, इसमें काफ़ी हेल्प किया इसने। और पहली बात मैं, जब मैं लैंग्वेज कोर्स कर रहा था, जब मैंने एनरोल किया था, स्टार्टिंग जब मैं किया, तो तब मैं जो टीचर बोलती तब भी वो भी मेरे को समझ नहीं आता था इनिशियली, क्योंकि वो भी जर्मन, प्योरली जर्मन स्पीकर है वो, तो वो भी जल्दी समझ आया, फिर उसको धीरे धीरे करके वो भी समझ में आने लगा था। और समझ एंड में रहा। तो एकदम सब चीज़ समझ में आने लगा था जो तो बोलती है वो। बेसिकली उस लैंग्वेज कोर्स जो तूने किया ना, उसको मैं 6 मंथ्स के स्टूडेंट कॉलेज से कंपेयर कर सकता हूँ हाँ बेसिकली। कह सकता है भाई, तू कह सकता है, मैंने मतलब तूने तूने जो है वो 11th 12th की पढ़ाई की जर्मन में, मैंने सिर्फ प्योरली जर्मन पढ़ाई, जर्मन ही मैंने, बस ये कह सकता राइट। है तो। राइट। हाँ। नहीं लेकिन काफी सही है यार, काफी सही है। हाँ। अभी अपन लोग सेम ही पढ़ रहे हैं मैकेट्रॉनिक्स में, ऑलमोस्ट हाँ। हाँ। हम हाँ। दोनों की सेम ही है कोर्सेज चीजें, वगैरह हम भी सेम ही है डिस्कस अगर भी कर बोलोगे। रहे थे। हाँ। ऑब्वियसली हाँ। वही, लेकिन तो अभी तेरा मतलब क्या फर्स्ट सेमेस्टर है, थोड़ा मैकेनिकल साइड पे फोकस दे रहे हैं। मेरा थोड़ा, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा ज्यादा, मैकेनिकल का हाँ, थोड़ा मैं नहीं, सा। मेरे को भी इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स दोनों चल रहे हैं साथ साथ। अच्छा, समझा मैं, हम्म। समझा मैं। मस्त है, मस्त। और तूने भी फर्स्ट सेम में सारे एग्जाम क्लियर कर लिए होंगे, फोड़ दिए। हाँ हाँ, सारे कर लिए सारे, एक मैंने एग्जाम नहीं लिखा था, to be honest, एक मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि हम्म। वो ना मतलब मैं
वेक्सटॉफ कुंडा था वो, उसमें कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल टर्म्स है भाई उसमें। केमिस्ट्री का था वो भी, अब तू समझ सकता है केमिस्ट्री के टेक्निकल टर्म। तो मैंने उसको इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो हाँ, तो तुम ये लो तो आप लोग समझ सकते हैं सब लोग कि मैंने क्यों छोड़ा। तो उसमें कुछ जब उसको मैंने पढ़ा तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स थे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म। तो मैंने उसकी वजह से उसको थोड़ा मैं छोड़ दिया क्योंकि केमिस्ट्री में जब तुम जाओगे यार तो उसमें तुमको केमिकल्स वेमिकल्स और ये केमिकल सब के नाम वगैरह, वाम। अरे भाई तो वो तो मैंने इसलिए उसको छोड़ा क्योंकि मैं उसको बाद में करूंगा, उसको मैं थर्ड सेमेस्टर में करूंगा ताकि मैं कुछ अपना इधर थोड़ा बहुत पढ़ लूंगा तो मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी। और थोड़ा हेक्टिक भी होता है, वो उतना बड़ा 2.5 क्रेडिट्स आता तो मैंने छोड़ दिया। और जो बड़े बड़े एग्जाम थे 7.5 7.5 7.5 मैंने उनको किया था। समझा मैं, लेकिन हाँ नहीं, मेरे को जैसे स्टूडेंट कॉलेज में केमिस्ट्री का भी सारा समझाया था, तो मेरे को इतना तो पता होगा कि क्या सॉल्यूशन है, क्या कौन सा भाई एलिमेंट है, इतना तो मैं भाई बता ही वो दूंगा। वो अलग था कुछ, मतलब वो एग्जाम भी उतना टफ नहीं होता, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसमें बस। और मगर समझा वो मैं। कुछ नहीं, अलग जो था। बेरस्टॉफ कुंडा है, जो ये सब्जेक्ट है ना, ये काफी मुश्किल सब्जेक्ट है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं उन्हें पता है, हाँ लेकिन हाँ मेरे हाँ उसमें हाँ है नहीं, तो मैं बचा हुआ हूँ भाई इससे भी। हाँ हाँ, तो वो इसी से मैं उसको छोड़ दिया। मेरे एक फ्रेंड था उसने वो फेल कर गया, वो प्योर जर्मन था, वो भी फेल कर गया। हाँ भाई रहते भाई, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मारते हाँ हैं। मेरे हाँ, को कुछ पता सब्जेक्ट है ना, होते मेरा हैं। भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम मेरे को नहीं लगता मैं अभी सेकंड सेम में दूंगा भाई, क्योंकि इतना वो टफ है ना, मतलब टफ इन द सेंस ऐसा है कि मैंने उसके लेक्चर अटेंड नहीं किए, मेरे को लग रहा है मैंने वहां गलती कर दी। और वो यार वो ऑनलाइन हो भी नहीं सकता, वो जो सब्जेक्ट है उसमें मशीन हम्म। कंस्ट्रक्शंस लहरा करके सब्जेक्ट है भाई। तुम्हारे हाँ सामने कोई ड्राइंग बनाएगा, तुम्हें समझाएगा ये ड्राइंग में चीज होती है, तभी तुम्हें समझ आएगा ना। ऑनलाइन तुम्हें घंटा समझ नहीं आता क्या चीज है भाई वो। हर ऑनलाइन चीज़ में भाई कहाँ ऑनलाइन भाई नहीं हो पेपर सकती। लेके बैठू, सब बनाऊं बनाऊं, या भाई दिमाग खराब हो जाता उसमें। तो ये सब्जेक्ट था मेरा जिसमें मेरे को दिक्कत आई थी, बाकी सारा तो ऑलमोस्ट मेरे को लगा कि कर सकता हूँ मैं ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन हो गया था हाँ इसलिए। हाँ, ऑनलाइन हो सकता है, मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती हैं ये सब ऑफलाइन तो करो ज़्यादा अच्छा है। समझा मैं। तो तेरे कोर्स में कोई और है इंडियन जो हो? भाई नहीं, नहीं। बस 3 आउटस्टैंडर है मेरे कोर्स में बस, वरना सब जर्मन।